हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन नाम से ही हम लोग देखते हैं कि इसको बोलते हैं प्राइम मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल हैविंग द प्राइम फंक्शन इन द बॉडी। द मेन स्ट्रक्चरल एंड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन आर नथिंग बट दे आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। दे आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। इसका मतलब है प्रोटीन का जो यूनिट होगा स्मॉलेस्ट, वो क्या होगा? अमीनो एसिड। उसके बाद दे आर सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, मतलब प्रोटीन का अबंडेंसी वाटर के बाद सबसे ज़्यादा है सेल के अंदर, अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। पहला क्या होगा इसका आंसर? वाटर। उसके बाद अराउंड 7 to 14% जो है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसी भी सेल के अंदर, जस्ट आफ्टर दी वाटर। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मीन्स हम लोग का मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो फ्रेमवर्क है बॉडी को जो सस्टेन करने के लिए है, वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ। उसके बाद इसका हम लोग मोनोमर यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो प्रोटीन का मोनोमर यूनिट है एमिनो एसिड्स। प्रोटीन का मोनोमर यूनिट है एमिनो एसिड। अब हम लोग क्या करेंगे? एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे और किस किस टाइप्स का एमिनो एसिड होता है। तो दूसरा हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। तो जैसे हम लोग ग्लूकोज में देखे थे टाइप्स, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डी एमिनो एसिड और एल एमिनो एसिड। उसमें क्या है? कार्बन है, उसके चारों ओर डिफरेंट अलग अलग ग्रुप होंगे, सेम उसमें भी अलग अलग। बट इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे अगर हम लोग NH2, N जो है वो हायर वैलेंसी, हायर प्रायोरिटी है इसका, और यहाँ पे एक होगा C डबल बॉन्ड OH मॉलिक्यूल, ये है R ग्रुप। ये R ग्रुप हर एक एमिनो एसिड में क्या होता है? वेरिएबल होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इस जगह पे NH2 हम लोग लेफ्ट साइड कर सकते हैं, यहाँ पे C डबल OH को राइट साइड, और यहाँ पे यहाँ पे R ग्रुप। अगर इसमें NH2 का पोजीशन प्रेजेंट हो राइट साइड में, तो इस तरह का हम लोग पढ़े थे डी ग्लूकोज। उस केस में जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग डी एमिनो एसिड। और अगर NH2 लेफ्ट में हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एल एमिनो एसिड। उसके बाद देखते हैं हम लोग फॉर्म्स क्या होता है एमिनो एसिड। ये तो था हम लोग का टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। हम लोग देखते हैं क्या क्या फॉर्म में एमिनो एसिड पाया जाता है। फॉर्म्स ऑफ एमिनो एसिड, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें ज्यूटर आयन के फॉर्म में भी हो सकता है वो। इसका ज्यूटर आयन का मतलब होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हो। जैसे कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे C डबल O माइनस है, यहाँ पे कोई R ग्रुप होगा जो वेरिएबल है, और यहाँ पे हो सकता है NH3 पॉजिटिव। या फिर ऐसा कुछ स्थिति हो सकता है जिसमें कार्बन हो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो, यहाँ पे NH2 हो, और यहाँ पे C डबल O माइनस हो, ये R ग्रुप हो, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। या फिर हो सकता है हम लोग का कुछ जहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे NH3 प्लस, और यहाँ पे R ग्रुप। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग एमिनो एसिड्स का अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ते हैं कि एमिनो एसिड्स जो है वो किस कैटेगरी में बांटा गया है। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, तो हम लोग देखेंगे एमिनो एसिड का कितना टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, कि हम लोग को बॉडी में किस तरह का रिक्वायरमेंट होता है और किसका नहीं होता है, जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप का एमिनो एसिड होता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। और एक तीसरे कैटेगरी का होता है जिसको बोलते हैं सेमी एसेंशियल, जो कि ना एसेंशियल कैटेगरी में फॉल करता है ना कि नॉन एसेंशियल कैटेगरी में। तो हम लोग टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड में देखेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है इसको याद करने का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 टाइप का एमिनो एसिड होता है। एक एसेंशियल एमिनो एसिड, AA फॉर एमिनो एसिड। दूसरा हम लोग देखते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, और तीसरा हम लोग देखते हैं सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड्स का मतलब होता है जो हम लोग बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। नहीं जी,
जिसका हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। इस बात का हमेशा कंफ्यूजन होता है कि इसेंशियल वाला हम लोग को चाहिए होता है या हम लोग का बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है। इसेंशियल का मतलब हम लोग इसको बाहरी डाइट से हम लोग क्या करते हैं, इसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड में क्या करते हैं, दे आर टेकन फ्रॉम डाइट। उसके बाद नॉन एसेंशियल कैन बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी, और ये कभी सिंथेसाइज हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले ये में कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स का क्या क्या एग्जाम्पल होगा, नॉन एसेंशियल का क्या क्या एग्जाम्पल होगा और सेमी इसेंशियल का क्या क्या एग्जाम्पल होगा। हाँ, अगर इससे एक नया क्वेश्चन जनरेट हो तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एल अमीनो एसिड और कहाँ कहाँ पे डी अमीनो एसिड पाया जाता है, तो एल अमीनो एसिड पाया जाता है मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक प्रोटीन्स में, जबकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट का टाइप देखें तो वो होता है डी टाइप। जैसे ग्लूकोज वो डी फॉर्म में मिलता है, बट अमीनो एसिड का फॉर्म क्या होगा, एल फॉर्म। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जनरली एंटीबॉडीज में। जो एंटीबॉडीज जो हम लोग इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे उसमें जिस तरह का अमीनो एसिड पाया जाता है वो किस टाइप का होता है, डी टाइप का अमीनो एसिड होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो हम लोग क्लासीफाई किए थे, इसेंशियल, सेमी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बेसिस पे, उसका नाम को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में देखे थे, बेसिस क्या था उसका, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो हम लोग देखे थे यहाँ पे 3 कैटेगरी था। पहला जो कैटेगरी था वो हम लोग का था इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स में नाम याद करना पड़ेगा, इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में कौन कौन फॉल करता है। पहला है ल्यूसीन, दूसरा इसेंशियल अमीनो एसिड होता है आइसोल्यूसीन, ये आइसोमर है किसका, ल्यूसीन का। तीसरा है वैलिन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है थ्रियोनिन। उसके बाद है फिनाइल एलेनिन। ये फिनाइल एलेनिन के बारे में और एक खास बात कि ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है। 6th वन इज मिथ्योनिन, मिथ्योनिन के बारे में अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। 7 लाइसिन, लाइसिन एक तरह का बेसिक अमीनो एसिड है। सबके बारे में कुछ ना कुछ स्पेशल पॉइंट्स होता है जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा हम लोग का ट्रिप्टोफैन। दिस ट्रिप्टोफैन इज अगेन एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो ये हो गया ट्रिप्टोफैन। तो इसको याद करने का तरीका है कि पढ़ाई के साथ हम लोग को थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना चाहिए और घूमने भी जाना चाहिए। घूमने जाना चाहिए, वो भी फैमिली के साथ, अकेले नहीं। और जब छुट्टी मिले तभी घूमने जाना चाहिए, क्लास बंक करके घूमने नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं ये LIV, लिव 3 टाइम्स, किसके साथ, फैमिली के साथ, PHEMELY। सर फैमिली का स्पेलिंग तो ये होता है, आप गलत लिख दिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस याद करने के लिए इसको फैमिली कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में कहाँ जाना चाहिए, ट्रिप पे जाना चाहिए। तो लिव 3 फैमिली ट्रिप मीन्स ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलेनिन, मिथ्योनिन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। उसके बाद हम लोग अगले कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जो है इसेंशियल। हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर हम लोग सारा इसेंशियल के बारे में याद कर लिए तो हम लोग को नॉन इसेंशियल के बारे में याद करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो अगर हमको सारा एसेंशियल याद है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं कि उससे कौन सा नॉन एसेंशियल होगा। तो सेमी एसेंशियल का कैटेगरी का भी याद करना पड़ेगा। इसमें 2 ही अमीनो एसिड आता है, पहला हिस्टिडीन और दूसरा आर्जिनिन। हिस्टिडीन और आर्जिनिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। तो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ना तुम सेमी एसेंशियल में है और ना तुम नॉन एसेंशियल में, तो तुम पे हंस देंगे, हा। दैट मीन्स हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। ये बहुत फनी तरीका है याद करने का, सो दैट एग्जाम में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। बाकी रेस्ट जितना बचा उसमें क्या आ जाएगा हम लोग का
नॉन एसेंशियल कैटेगरी। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, थ्रियोनिन, ये सब का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है आर ग्रुप, वो 4 अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है। क्या कैटेगरी हो सकता है इस वेरिएबल आर ग्रुप का? इसमें हो सकता है वो एलिफैटिक हो, और एलिफैटिक कैटेगरी में हो नॉन पोलर। उसके बाद दूसरा कुछ हो सकता है एलिफैटिक और नॉन पोलर की जगह क्या हो सकता है, पोलर। तीसरा कैटेगरी हो सकता है एरोमेटिक एमिनो एसिड, जो कि यहाँ 2 हम लोग देख रहे हैं, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। एरोमेटिक इसका मतलब कि एक बेंजीन रिंग इसमें होगा जिसके कारण ये एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। तो तीसरा हो गया एरोमेटिक। उसके बाद कोई एमिनो एसिड एसिडिक भी हो सकता है और कोई बेसिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी आर ग्रुप जो कि वेरिएबल है। तो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में, एलिफैटिक नॉन पोलर, एलिफैटिक पोलर, एरोमेटिक एसिडिक एंड बेसिक। तो यहाँ पे 4 कार्बन होगा। तो क्या होगा यहाँ कार्बन, ये होगा CH2, ये होगा CH, ये होगा CH3 और ये होगा CH3। ये हो जाएगा हमारा ल्यूसीन, इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूसीन। अब अगले एमिनो एसिड को देखते हैं हम लोग, आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन क्या है, इसका आइसोमर है जस्ट। आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देयर मस्ट बी सम डिफरेंसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। सबका जो बेसिक होगा वो सेम ही होगा, मतलब सिप में COOH होगा, NH2 होगा। सिर्फ आर ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ऐसा हम लोग आगे भी सब्सिक्वेंटली बना सकते हैं ताकि एक बार के फ्रेमवर्क से हम लोग पूरा का पूरा एमिनो एसिड डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे वेरी करता है हर ग्रुप के कारण। हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला हो गया ल्यूसीन। आइसोल्यूसीन में क्या होगा, यहाँ पे अगर हमको एक CH3 जोड़ना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा और यहाँ CH2 की जगह CH देना पड़ेगा, और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। ये आइसोमर है किसका, ल्यूसीन का, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइसोल्यूसीन। तीसरा कैटेगरी जो कि है वैलिन। वैलिन को हम लोग बोलते हैं V वर्ड आता है यहाँ पे उल्टा V आएगा। उल्टा V का क्या मतलब है, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा CH3 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये उल्टा V के जैसे है। कैसे है उल्टा V के जैसे, कुछ ऐसा दिख रहा है हम लोगों को जो V के जस्ट उल्टा है, तो हम लोग बोलते हैं उल्टा V मतलब वैलिन। उसके बाद आया मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन को हम लोग बहुत इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, इसमें एक सल्फर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वन इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो ये बात ध्यान रखना ही रखना है। तो यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH2, एक होगा सल्फर और एक होगा CH3। ये सल्फर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ पे हम लोग देखें नंबर 4 इंपॉर्टेंट था, कैसे 1 2 3 4। यहाँ पे भी नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4। ये V तो हमको याद रहेगा, उल्टा V मतलब वैलिन, और यहाँ पे 1 2 3 4। तो 4 नंबर इंपॉर्टेंट है वाइल रिमेम्बरिंग नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला पढ़ेंगे एलिफैटिक नॉन पोलर में हम लोग का हो गया 1 2 3 4, बचा है ग्लाइसिन, एलानिन एंड प्रोलिन। तो ग्लाइसिन के बारे में हम लोग देखते हैं, इसमें ये बहुत ही सिंपल एमिनो एसिड है, इसमें सिर्फ H ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगेन ये एक तरह का कायरल कार्बन नहीं है, दिस कार्बन इज नॉट एट ऑल कायरल, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें कार्बन के अगेन ऊपर में ये H है और ये भी H है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिन। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सबसे सिंपल एमिनो एसिड है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको सिंपलेस्ट एमिनो एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H। तो ये है सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, प्लस ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी सारा एमिनो एसिड जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, बट यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है। एलानिन जो है वो सेकेंड सिंपलेस्ट है और वहाँ पे हाइड्रोजन की जगह प्रेजेंट होता है CH3 जो कि है मिथाइल ग्रुप, और इसका नाम हम लोग दे देंगे ग्लाइसिन के बाद एलानाइन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरा जो है प्रोलीन। प्रोलीन को एमिनो एसिड ना बोल के हम लोग बोलते हैं इमाइनो एसिड। क्यों, क्योंकि इसमें एमिनो ग्रुप नहीं होता है, इसमें इमाइनो ग्रुप होता है। ये इमाइनो ग्रुप क्या है सर, तो यहाँ पे क्या है, एक CH2 है
और एक CH2 है, यहाँ पे एक CH2 है और यहाँ पे इसके साथ बॉन्डिंग हुआ है, तो यहाँ पे NH2 ना होके क्या है, NH पॉजिटिव। तो ये एक तरह का साइक्लिक है और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोलीन। पहली बात ये प्रोलीन है, दूसरा ये साइक्लिक है और इसको हम लोग इमाइनो एसिड बोलते हैं क्योंकि इसमें इमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले कैटेगरी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे दूसरे कैटेगरी ऑफ आर ग्रुप के बारे में, जो कि है एलिफेटिक पोलर टाइप। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, ये है एलिफेटिक पोलर। इसका मतलब ये एलिफेटिक ग्रुप होगा आर ग्रुप, और एक पोलर नेचर मीन्स एक ऐसा बॉन्ड होगा जहां पोलरिटी हम लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन सा एमिनो एसिड आता है उसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आता है, हम लोग बोलते हैं, इसको याद करने का निमोनिक्स है, इसको बोलते हैं CSTAG। हम लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में IIT में सबसे ज़्यादा जो पैकेज होता है वो होता है कंप्यूटर साइंस के ब्रांच में। इसका मतलब अगर कोई बाहर से कंपनीज आई है तो वो सबसे ज़्यादा पैकेज देती है कंप्यूटर साइंस के ब्रांच को। तो हम लोग बोलते हैं अगर किसी के पास कंप्यूटर साइंस का टैग हो तो उसका पैकेज अच्छा रहता है। दिस CS फॉर कंप्यूटर साइंस एंड दिस इज टैग, P फॉर पैकेज। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंप्यूटर साइंस जिसके पास है, जिसके पास CS का टैग है, उसका पैकेज अच्छा होगा। यहाँ पे CS का मतलब क्या है, यहाँ C का मतलब है सिस्टीन। दिस इज अगेन लाइक मिथियोनीन, ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। उसके बाद दूसरा एमिनो एसिड है सेरीन, ये हो गया सिस्टीन, ये हो गया सेरीन। तीसरा है थ्रियोनीन, चौथा है एस्पराजीन और ये है ग्लूटामीन। यहाँ पे अमीन अमीन करके कुछ आ रहा है, इसका मतलब NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली देखेंगे सारा ये जो अमीनो एसिड है उसका आर ग्रुप में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो हम लोग सबसे पहले एक स्केलेटन बना लेते हैं अमीनो ग्रुप का। अगर हम लोग पहले भी जान चुके हैं, अगर वही L अमीनो एसिड है तो इसका NH2 होगा लेफ्ट साइड और COOH होगा राइट साइड, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे सबका आर ग्रुप डिफरेंट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबका एक स्केलेटन बना लेते हैं जिसके हिसाब से हम लोग सबका आर ग्रुप को अलग अलग तरीके से दिखा सकें। ये इसका आर ग्रुप होगा, हम लोग 5 देखते हैं, इसका NH2 इधर। हम लोग सबका डिफरेंटली आर ग्रुप भी देख सकते हैं। ये COOH, ये हमारा हो जाएगा आर ग्रुप, ये हो गया 3, ये हो गया चौथा। हम लोग सबके बारे में कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर देखेंगे और ये हो गया हमारा 5वां। हम लोग देखेंगे सबके आर ग्रुप के बारे में। हम लोग पहला देखते हैं सिस्टीन। सिस्टीन इज अगेन एन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं सल्फर होगा। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड और इसमें प्रेजेंट होता है CH2SH, इसको बोलते हैं हम लोग CH2SH। इसका मतलब ये है सिस्टीन एक तरह का पोलर है क्योंकि ये सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगेन इसमें CH2 के जगह SH के जगह, यहाँ पे सल्फर की जगह हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन को लगा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सेरीन। ये हो गया सिस्टीन और ये हो जाएगा हमारा सेरीन। हम लोग देखेंगे सिस्टीन और सेरीन में सिर्फ सल्फर और ऑक्सीजन का डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग अगले में जाएंगे थ्रियोनिन के बारे में। थ्रियोनिन 3 आ रहा था, हम लोग वहाँ भी पढ़े थे, लिव 3 फैमिली ट्रिप। थ्रियोनिन में क्या होगा, ये होगा हमारा CH, ये होगा हमारा CH3 और इस जगह पे होगा OH। अगेन थ्रियोनिन में 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 2 3। ठीक है, हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक CH3 को ऐड कर दिया और कोई काम नहीं की। उसके बाद हम लोग एस्पेराजीन, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस्पेराजीन मतलब एक अमीन ग्रुप होगा, तो हम लोग CH2 देंगे, एक C डबल बॉन्ड O और एक NH2। उसके बाद एक हो गया A फॉर 1, A फॉर हम लोग याद करेंगे 1 होता है, A मीन्स 1। इसका आगे भी हम लोग निमोनिक्स में यूज़ करेंगे। अगर G आ गया इसका मतलब 2 क्या, CH2 ग्रुप, यहाँ पे मतलब एक CH2 ग्रुप होगा और इस जगह पे 2 CH2 ग्रुप होगा। ये CH2 C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पे NH2। तो इसमें क्या डिफरेंस हम लोग देखें एस्पैराजीन और ग्लूटामीन में कि यहाँ पे एक CH2 ग्रुप है और वहाँ पे 2 CH2 ग्रुप है। तो हम लोग इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है। उसके बाद यहाँ पे 3 था, यहाँ पे हम लोग देखें CH2SH और ये CH2OH। ये हो गया हमारा एलिफैटिक पोलर टाइप ऑफ ग्रुप। अब देखेंगे हम लोग एलिफैटिक नॉन पोलर और पोलर हो गए। अब देखेंगे हम लोग एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के बारे में, तीसरे टाइप के एमिनो एसिड के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक इसका मतलब होता है इसमें एक बेंजीन रिंग होगा और उस बेंजीन रिंग के साथ ही हम लोग इसको बोलते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड। इसमें 3 एग्जाम्पल होता है। क्या क्या? हम लोग 2 के बारे में पहले बात कर चुके हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन या फिर टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, और तीसरे एमिनो एसिड के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल एलानीन। एलानीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें जो R ग्रुप होता था वो होता था CH3। यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप और ऐड हो जाएगा, तो ये बहुत इजी है रिमेंबर करने के लिए। जैसे हम लोग फिनाइल एलानीन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इसको डिटेल करते हैं, तो ये कार्बन होगा, एक होगा हाइड्रोजन, एक होगा C∪OH, ये होगा NH2 और यहाँ पे होगा एक R ग्रुप। तो R ग्रुप क्या होगा यहाँ पे? एलानीन। एलानीन में होता था CH3, एलानीन में क्या होता था CH3। यहाँ पे ऐड क्या हुआ? एक फिनाइल ग्रुप, इसका मतलब एक बेंजीन का रिंग। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक एमिनो एसिड। और फिनाइल ग्रुप में अगर एलानीन ग्रुप में अगर हम लोग को ऐड करना रहे तो एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा और यहाँ पे एक एडिशन कर देंगे हम लोग और इसको हम लोग बोल देंगे, ये हो गया हमारा फिनाइल एलानीन। ये एरोमेटिक एमिनो एसिड है। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, एक क्या है? ये है फिनाइल एलानीन। उसके बाद हम लोग देखेंगे टायरोसिन के बारे में। इसमें और टायरोसिन में बहुत ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ नहीं है, ये दोनों एक ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लोग दे देंगे C∪OH, यहाँ पे NH2। सिर्फ हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग फिनाइल एलानीन जैसा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एडिशन होगा OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे एडिशन हुआ है OH का। अगर ये OH एडिशन हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं टायरोसिन, एंड दिस टायरोसिन इज अगेन एन एरोमेटिक एमिनो एसिड लाइक फिनाइल एलानीन। टायरोसिन के बारे में क्या क्वेश्चन पूछता है? ये वही टायरोसिन है जिसका यूज करते हैं फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। किसके बायोसिंथेसिस के लिए? थायरोक्सिन, जो कि एक एंडोक्राइन हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। अगला हम लोग देखेंगे थर्ड वाला, ट्रिप्टोफैन के बारे में। तो ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ये हो गया C∪OH, ये हो गया NH2। यहाँ पे भी एक CH2 होगा जैसे सब में था। उसके बाद यहाँ क्या होगा? एक बेंजीन रिंग होगा। तो बेंजीन रिंग को बनाते हैं यहाँ पे, और इसमें हम लोग ध्यान देंगे, इसमें 4th पोजीशन पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, और ये है हमारा बेंजीन का रिंग। इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा। अब हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन लगा सकते हैं, और यहाँ पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुका। तो ये है हमारा एग्जाम्पल जो है ट्रिप्टोफैन। तो ये है हमारा एग्जाम्पल और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। तो अब हम लोग देखेंगे अगले टाइप ऑफ एमिनो एसिड के बारे में, और जिसका R ग्रुप डिफरेंट है, वो ऑलमोस्ट होगा। 3rd के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, ये है 4th, और ये हमारा एसिडिक एमिनो एसिड। ये एसिडिक एमिनो एसिड।
एसिडिक मतलब यहाँ पे एक OH होगा, एक हाइड्रोजन होगा जो रिप्लेसेबल होगा, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग एस्पेराजीन और ग्लूटामीन पढ़े थे, उसमें क्या था, एक CH2 था, CONH2 था, बस NH2 की जगह OH आ जाएगा और यहाँ पे पूरा का पूरा अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, और वो हो जाएगा, एस्पेराजीन था तो एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा, और ग्लूटामीन था तो ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। तो इसमें दो ही एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, एक तो एस्पार्टिक एसिड और दूसरा ग्लूटामिक एसिड। ये हो गया एस्पार्टिक एसिड और दूसरा हो गया ग्लूटामिक एसिड। इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक C डबल बॉन्ड OH, एक NH2। दूसरा ये एस्पार्टिक एसिड है तो यहाँ पे एक CH2 होगा क्योंकि A for 1 एंड देन CO, वहाँ पे NH2 था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। इसको हम लोग बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। उसके बाद दूसरा ग्लूटामिक एसिड, वहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक COOH, एक NH2 जो कि सब में कॉमन था, और यहाँ पे CH2 एक था तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2, और वही COO NH2 वहाँ था और यहाँ पे COO OH हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ग्लूटामिक एसिड। ये हो गया हमारा ग्लूटामिक एसिड। अब देखेंगे हम लोग अगले कैटेगरी के बारे में, वो है बेसिक एमिनो एसिड। ट्रिप्टोफैन जो कि एरोमेटिक एमिनो एसिड था, लेकिन ये एक एरोमेटिक एमिनो एसिड नहीं है, तो इसमें यहाँ पे 2 जगह पर डबल बॉन्ड होगा। बाकी जो पोजीशन होगा उसको हम लोग हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ पे 3 और 1 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये हमारा हिस्टिडीन के ग्रुप होगा, वो होगा 4 कार्बन 3 नाइट्रोजन, CH2 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 और होगा यहाँ पे N। उसके बाद होगा यहाँ पे C, यहाँ पे N, यहाँ पे N, ये डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे होगा NH, यहाँ पे भी होगा एक NH। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा का सारा एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में याद कर सकते हैं। हम लोग अभी तक क्या पढ़े पूरे प्रोटीन के और एमिनो एसिड्स के लेक्चर में। सबसे पहला बात, प्रोटीन जो है उसका बेसिक जो मोनोमर यूनिट होता है वो होता है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स में R ग्रुप वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल R ग्रुप हो सकता है एलिफैटिक नॉन पोलर, एलिफैटिक पोलर, एरोमेटिक, एसिडिक एंड बेसिक एमिनो एसिड्स। तो जिसमें एलिफैटिक नॉन पोलर था उसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि उसमें आएगा लिव में गैप, तो L फॉर ल्यूसीन, I फॉर आइसोल्यूसीन और V फॉर वैलिन, देन Me फॉर मिथ्योनिन, अगेन GAP, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन एंड P फॉर प्रोलिन। उसके बाद हम लोग एलिफैटिक पोलर के बारे में पढ़े थे जिसमें आया था CS टैग। CS टैग मतलब कंप्यूटर साइंस का टैग रहेगा तो पैकेज अच्छा मिलेगा। उसमें बोले थे हम लोग C फॉर सिस्टीन, S फॉर सेरीन, T फॉर थ्रियोनिन, A फॉर एस्पेराजीन एंड G फॉर ग्लूटामीन। उसके बाद हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड के बारे में बात करते थे, तो जिसमें एसिडिक था इसका मतलब जहाँ पे NH2 था उस जगह पे क्या होगा, OH ग्रुप होगा। तो उसमें हम लोग पढ़े थे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड के बारे में। एस्पार्टिक एसिड में क्या होता था कि एक CH2 होता था, फिर CO और OH होता था, और ग्लूटामिक एसिड में क्या होता था, 2 CH2 होता था, एक CO होता था और एक OH होता था। एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एमिनो एसिड्स के बारे में, जिसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। तो ये हिस्टिडीन और आर्जिनिन ये दोनों सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में भी आता है। और लिव फैमिली ट्रिप, तो वहाँ पे LY जो था जो कि लाइसिन है वो एक तरह का इसेंशियल एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर में आता है। एंड हम लोग एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के बारे में भी पढ़े थे। तो एरोमेटिक में 3 था, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन। तो हम लोग सबसे पहले एग्जांपल याद करते हैं फिनाइल एलानिन का। उसमें एलानिन का CH3 ग्रुप और फिनाइल का एक बेंजीन रिंग, ये हो गया फिनाइल एलानिन। उसके बाद टायरोसिन में अगर उसमें लास्ट में OH पैरा पोजीशन पे OH लग जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग टायरोसिन। एंड देन ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह होता था, जिसमें CH2 होता था, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होता था। So this is all about the structure of different amino acids categorized on the basis of their R group. So that's all for the day. Thank you.